नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास की। जी हाँ, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता जो 1949 में आया था, एक क्लासिक। बिल्कुल। और हमने इसके लिए थोड़ी रिसर्च की है। विकिपीडिया, उपन्यास के कुछ हिस्से, रिव्यूज और कुछ एनालिसिस भी देखे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि हम इस उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों चंदर, सुधा, पम्मी, बिनती और इसके पीछे जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परतें हैं, उन्हें थोड़ा समझ सकें। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इलाहाबाद की पृष्ठभूमि वाली ये कहानी आखिर क्यों इतने सालों बाद भी लोगों को, खासकर युवाओं को, इतनी अपनी सी लगती है। क्यों ये आज भी इतनी पॉपुलर है। सही बात है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है इलाहाबाद। चंदर है एक बहुत होनहार आदर्शवादी छात्र। अपने प्रोफेसर शुक्ला का मतलब बहुत प्रिय है, उन्हीं के घर रहता भी है। और फिर है प्रोफेसर साहब की बेटी सुधा, बहुत चंचल मासूम सी, और उसका चंदर से एक एक बहुत गहरा लगाव है। गहरा लगाव तो है, पर वो दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार का रूप लेता है या नहीं, ये कभी खुलकर सामने नहीं आता, मतलब कहा नहीं जाता। हाँ, वो अव्यक्त प्रेम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे कई वजह हैं। समाज का डर, प्रोफेसर शुक्ला के एहसान का एक तरह का बोझ। और चंदर का अपना आदर्शवाद भी तो है। हाँ, वो आदर्शवाद। और शायद दबे तौर पर ही सही, चंदर का निचली जाति से होना भी एक एक दीवार की तरह काम करता है। चंदर चाहता है कि वो सुधा की नजरों में हमेशा देवता बना रहे। बिल्कुल। और इसी कोशिश में वो अपनी फीलिंग्स दबाता है। शादी की बात आती है तो हाँ नहीं कहता, उल्टा सुधा को समझाता है कि भाई समाज के नियम मानो, पिता की इच्छा का सम्मान करो। यहीं से वो द्वंद्व शुरू होता है ना। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग और समाज कुछ और। एग्जैक्टली। प्रेम बनाम कर्तव्य, भावना बनाम नैतिकता। चंदर का जो ये अंदरूनी संघर्ष है ना, वही इस उपन्यास का क्या कहते हैं, कोर है। उपन्यास में एक लाइन है जो मुझे याद आती है। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग्य से उबल उठता है। ये चंदर के साथ बार बार होता है। सही। तो फिर सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और चंदर वो जैसे टूट सा जाता है, बिखर जाता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी बिखराव के बाद उसके जीवन में दो और स्त्रियां आती हैं, पम्मी और बिनती। क्या ये किरदार सिर्फ उसके अकेलेपन को भरने के लिए है या प्रेम की अलग-अलग परिभाषाओं को तलाशने का जरिया? सिर्फ उतना ही नहीं। पम्मी के साथ वो एक तरह से शारीरिक प्रेम की तलाश में है, शायद उस भटकाव में। और बिनती में उसे एक भावनात्मक सहारा दिखता है। लेकिन ये रिश्ते कहीं ना कहीं चंदर के चरित्र की उस कमी को भी दिखाते हैं जो सुधा के साथ थी। मतलब भावनाओं को पूरी तरह स्वीकारने और निभाने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। वो प्रेम को समझता है, महसूस करता है, पर जी नहीं पाता। ये बहुत गहरी बात है। उपन्यास त्याग, आदर्शवाद जैसे विषयों पर तो बात करता ही है। हाँ, और प्रेम की पवित्रता पर सवाल भी उठाता है। सामाजिक दबाव, फिर वो पछतावा, अपराध बोध। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रेम में त्याग हमेशा महान ही होता है या ये खुद एक गुनाह बन सकता है? अच्छा। गुनाहों का देवता ये टाइटल शायद इसीलिए है। चंदर खुद को एक तरह से जज मान लेता है, फैसले लेता है और उन फैसलों का नतीजा दूसरों के लिए दुख लाता है। वो खुद को गुनाहगार महसूस करता है। हम और भारती जी ने पात्रों के मन की उलझनों को, उनके मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से दिखाया है। एक जगह वो लिखते हैं, अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास उतना ही बनाता है। वाह। ये दिखाता है कि कैसे भरोसा और शक किरदारों को, उनके रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं। ये तो है। और तभी ये उपन्यास इतना चला, 100 से ज्यादा एडिशंस, मतलब कमाल की लोकप्रियता है। इसे हिंदी की सबसे दर्द भरी, दिल छूने वाली कहानियों में गिना जाता है। बिल्कुल। सुना है इस पर टीवी सीरियल भी बना था। एक था चंदर, एक थी सुधा, और एक फिल्म भी बनने वाली थी शायद। हाँ, सीरियल तो 2015 में आया था और फिल्म की कोशिश हुई थी बहुत पहले, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ, पर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अच्छा। अगर भारती जी की भाषा की बात करें तो वो बहुत सरल है, सहज है, जैसे बहती हुई नदी, पर उसमें एक काव्यात्मकता है, एक गहराई है। हाँ, वो महसूस होती है पढ़ते हुए। भावनाओं की गहराई और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का जो संतुलन उन्होंने साधा है, वो कमाल का है। पाठक बंध जाता है। तो सब मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानी जज्बातों, सामाजिक बंधनों, सही गलत की कश्मकश और कभी-कभी
आदर्शों के बोझ तले पिसते रिश्तों का एक बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सही लगने वाले फैसले भी जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं। सही कहा, पछतावा। और शायद इसीलिए ये आज भी हमें अपनी सी लगती है। वो कश्मकश, अपनी इच्छाएं और समाज की उम्मीदें, इसके बीच संतुलन बनाने की कोशिश तो हम सब करते ही हैं। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। क्या चंदर का त्याग सच में महान था, या वो अपनी भावनाओं का सामना करने की उसकी कमजोरी थी? समाज के दबाव के आगे मतलब एक तरह से झुक जाना था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये उपन्यास हमें प्रेम, नैतिकता और जिंदगी के फैसलों पर शायद दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।